नमस्कार। आप सबका हार्दिक स्वागत। आज जो एक नया विषय लेकर आप सबके सामने हाजिर हुआ हूँ, आज का जो विषय है वो है अशुभ प्रदजन, जिसका तात्पर्य ये है, कई बार हम देखते हैं कि पत्रिका में शुभ लग्न है, ग्रहों की स्थिति भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा होने के बाद भी ग्रहों के योग अच्छे हैं, स्थिति अच्छी है, लगन भी अच्छा है, परंतु जीवन में फिर भी बाधाएं और असफलताएं चूमती है, पीछा नहीं छोड़ती। क्यों? क्योंकि जो जन्म हुआ है वो किसी न किसी कारण अशुभ प्रद में हुआ, अशुभ संकेतों के साथ, अशुभ इशारों के साथ, कोई ऐसी तिथि या कोई ऐसा नक्षत्र जिसमें हम पैदा हुए जिसके ऊपर हम फोकस नहीं करते, हमारा ध्यान उसके ऊपर नहीं जाता। जो मेरे मित्रगण प्रोफेशनली हैं वो सभी समझते हैं, उन्होंने ये सब कुछ पढ़ा होगा, परंतु फिर भी काफ़ी ऐसे हैं जिनको इन बातों की तरफ ध्यान नहीं जाता। वो सिर्फ ये देखते हैं कि इतना अच्छा शुभ ग्रहों का लगन, ग्रहों की स्थिति अच्छी, योग इतना ऐसा हो क्या रहा है, किस कारण से ये अशुभता जो इंसान को मिल रही है, इसके पीछे मूल कारण क्या है। तो इसके संबंधी प्राशर जी महाराज ने अपने अशुभ कथन अध्याय है जो 87 है, उसमें ये 4 श्लोक दिए हैं, चारों के 4 श्लोक लिए हैं। इनमें उन्होंने काफ़ी हद तक क्लियर कर दिया है कि आपका लगन चाहे अच्छा हो, ग्रहों के योग चाहे अच्छे हों, पर फिर भी जन्म जो है अशुभ प्रद हो सकता है। और उस शुभता के लिए हर एक के नंबर वाइज रखने, एक एक के लिए उन्होंने आगे अध्याय दिए हैं कि इसकी अशुभता के लिए उपाय क्या है, शांति क्या कैसे करनी चाहिए। पहले हम इन 4 श्लोकों को पढ़ते हैं, उसके बारे में कि उसके उपाय क्या हैं, शांति अर्थ हमें क्या करना चाहिए। हम सब कुछ करते हैं, जैसा कोई ज्योतिषाचार्य ब्राह्मण देवता कहता है हम वैसे ही पूजा पाठ करते हैं, मगर फिर भी हमें असफलता अशुभता का सामना करना क्यों पड़ता है। तो हमें इन बातों के ऊपर, इन 4 श्लोकों के ऊपर हमें ज़रूर फोकस करना चाहिए, ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि कहीं ऐसी बात तो नहीं, क्योंकि हम सीधा D1 चार्ट पर चले जाते हैं, नवाश पे चले जाते हैं, कोडस वर्गों में चले जाते हैं, षडबल में जाते हैं, सब कुछ देखते हैं, मगर ये संकेत जो प्राशर जी महाराज ने दिए हैं इनके ऊपर भी आपका ध्यान जाना चाहिए। श्लोक क्या कहते हैं हम इनको नंबर वाइज पढ़ते हैं। अथ अन्यात् संप्रक्षयामि सुलग्ने सुग्रहे अपि बपि तद अन्य कारणामि भवे जन्म अशुभ प्रदम। कहते हैं, हे ब्राह्मण, आप देखते होंगे कि सुलग्ने सुग्रहणे बपि, लगन भी अच्छा है और ग्रहों के योग भी अच्छे हैं, उन सब के पीछे अशुभता के क्या कारण हैं, अनद्य कारण, उनके पीछे और क्या ऐसे कारण हैं, उनके बारे में अब मैं आपको अशुभता अशुभ प्रदम क्यों मिलती है उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। कृपया ध्यान से सुनिए, पहला श्लोक सिर्फ इतना ही है। अब वो कहते हैं, दशरे या दर्शे कृष्ण
चतुर्थांश्याम, कहते हैं अमावस का दिन हो, अमावस के दिन, या कहते हैं कृष्ण पक्ष की 14 हो चतुर्दशायाम, विष्टयाम, जो कर्ण है भद्रा कर्ण हो, सोदर्वे तथा, सोदर्वे अपने बहन भाइयों के नक्षत्र, तथा बोला है पितृवे, अपने पिता के नक्षत्र या सोदर भाई के नक्षत्र में, सूर्य संक्रांतो, या उस दिन सूर्य की संक्रांति हो, पाते अकेंद्रु ग्रह तथा, पाते अक्रांति सूर्य की संक्रांति तथा व्यक्ति पात आदि अनिष्ट कारक योग, ये पाते अनिष्ट योग है, जिसके बारे में आगे जाके विस्तार से हम बात करेंगे। योग तथा उन्होंने पहले ये बताया अमावस कृष्ण की 14, भद्रा कर्ण हो, सोदर अपने सोदर भाई या पिता के नक्षत्र में, सूर्य संक्रांति, अपाते केंद्र ग्रह या अपाते योग बनता है, अनिष्ट योग बनता है, उसके कारण यम घंटे में, या फिर गंडात जो होता है ना, गंडात तिग नग लग, त्रिगंडात बोलते हैं उसका कर्म हो, यम घंट योग हो, व्यक्तिपाताद दुर्भय, माफ करना एक लाइन बीच में छूट गई थी, व्यतीत पात आदि दुर्योगे, या कोई दुर्योग बना हुआ हो, गंडाते त्रिविध अपिवा, या गंडात त्रिविधि उसे बोलते हैं तिग नग लग, और यम घंटा वे, या फिर यम घंट के जो है योग बना हुआ हो, दग्ध योग हो, त्रिजन्मच, त्रिजन्मच का अर्थ हुआ 3 पुत्रियों के बाद पुत्र का होना, जिसे हम केलड़ भी बोल देते हैं पंजाबी में, या 3 पुत्रों के बाद पुत्री का जन्म होना, वो हो गए। उसकी आगे बढ़े प्रसवस्य विकारे अपि, या फिर प्रसव की कोई विकार हो, प्रसव का संबंधित कोई विकार वगैरह का बात हो, तो उनकी शांति के ज्ञम जन्मा अशुभ प्रदम, इन कारणों से जन्म अशुभ हुआ हो तो उसकी शांति के, शांता भवती कारण कल्याण तद उपायम च बचन, कि मैं उन उपायों की बात करूँगा आगे जो इनके कारण उनका कल्याण कैसे हो, इन दोषों से मुक्ति कैसे प्राप्त, वो ये भी बताते हैं कि इनकी जो है शांति हो सकती है। इन उपायों के करने से हर एक के बारे में उन्होंने जैसे बताया दर्शे कृष्ण तो चतुर्दश भी, कृष्ण पक्ष की 14 या अमावस के दिन कोई पैदा हुआ है उसके लिए क्या करना चाहिए, विस्ता भद्रा नक्षत्र में पैदा हुआ है, अपने सोदर जड़ भाई है या पिता है उसके नक्षत्र में पैदा हो गया तो क्या दोष होगा, उन्होंने आगे श्लोकों में बताया गया है, और उसके क्या उपाय करने चाहिए, किस विधि विधान से सूर्य की संक्रांति हो, या फिर कोई दुर्योग बना हुआ हो, 3 भाई या 3 बहनों के बाद बेटा भाई या बहन पैदा हुआ, पुत्र या पुत्री पैदा हुए, 3 पुत्रों के बाद पुत्री या 3 पुत्रियों के बाद पुत्र पैदा हुआ, तो क्या उपाय करने चाहिए, ये इन सब के कारण, या कोई और विषय विकार हो, कोई दग्ध योग बना हुआ हो, इन सब के बारे में उन्होंने एक पूर्ण रूप से अध्याय दिया है, चाहे कितने ही हैं, अमावस कृष्ण चतुर्था विष्ठाम सोदर्वे
पितृ संक्रांति हर एक के बारे में उन्होंने श्लोक दिए हैं, उनका अलग अलग से उपाय दिया है। वो कहते हैं शांत भवती कल्याणम तद उपायम भाष्यामि, भी मैं आपको आगे श्लोकों में वो बताऊंगा जिनसे आपके इन कारणों से अशुभ जन्म जो हुआ है, जो अशुभ फल आपको प्राप्त हो रहे हैं, उनकी शांति कैसे हो, उन उपायों की मैं आगे चर्चा करूंगा। तो ये चार जो है हम क्या करते हैं, कुंडली आई, देखा लगन अच्छा है, ग्रहों की स्थिति अच्छी है, ग्रह के योग अच्छे हैं, हम फल कथन करना शुरू कर देते हैं, परंतु वो फल प्राप्त क्यों नहीं होता? क्योंकि उसके पीछे ये कारण है, आपका जो जन्म है अशुभ प्रद हुआ है। अशुभ पद क्यों हुआ है कि क्या आप अमावस के दिन जन्म पैदा हुए हैं, क्या आप कृष्ण पक्ष की 14 को पैदा हुए हैं, आप किस दिन पैदा हुए, आप किसके नक्षत्र में, पिता के नक्षत्र में पैदा हुए, या दग्ध योग था उस समय जिसमें पैदा हुए, या गंडात योग था, या कोई और दुर्योग बनता था जिसके कारण आपको अशुभ फल मिल रहे हैं। ये सभी जो फल हैं अशुभ, जिसके कारण आपको अशुभ फल मिलते हैं, इनको से निजात, इनसे छुटकारा कैसे हो सकता है, इन उपायों की बात मैं आगे श्लोकों में करूँगा। तो अगला जो पाठ होगा एक एक करके हम लेंगे और हर एक के शांति के उपाय हम कि प्राशर जी महाराज ने श्लोकों द्वारा क्या किया है उसके बारे में हम बात करेंगे। इस पाठ में इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।